दोस्तों, पहलगाम नरसंहार को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए मोदी जी पहले तो सऊदी अरब की यात्रा पर निकल गए और फिर बिहार में भाजपा की चुनाव रैलियों को संबोधित करने पहुंच गए। इसके बाद भी वे पहलगाम नहीं गए, बल्कि पहले मुंबई में मनोरंजन प्रदर्शनी वेव्स का उद्घाटन करने चले गए और फिर केरल के विजिंजम में गौतम अडानी के पोर्ट का उद्घाटन करने पहुंच गए। जिस समय मोदी विजिंजम में अडानी के पोर्ट का उद्घाटन कर रहा था, उस समय उसके गृह राज्य गुजरात के अहमदाबाद में उसकी पुलिस गरीब मजदूरों को बांग्लादेशी और उनके घरों को गैरकानूनी बताकर उन्हें बुलडोजरों का निशाना बना रही थी, उन्हें ढा रही थी। सैकड़ों की तादाद में इन घरों को ढा दिया गया। 8,867 करोड़ की लागत से बना विजिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर सी पोर्ट प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उपक्रम है, जिसमें गौतम अडानी के 4,300 करोड़ रुपए लगे हैं। इसके विस्तार पर भविष्य में 8,500 करोड़ रुपए और खर्च किए जाने की योजना है, जिसका बड़ा हिस्सा पब्लिक एक्सचेकर से यानी सार्वजनिक कोष से जाएगा। 2028 तक यह पोर्ट पूरी कैपेसिटी पर काम करने लगेगा। इस पोर्ट के उद्घाटन पर गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के अलावा केरल में वाम मोर्चा सरकार का मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी मंच पर मौजूद रहा। इस पोर्ट को बनाने के लिए पिनराई विजयन ने अडानी और मोदी को धन्यवाद दिया। अडानी ने यह भी कहा कि विजयन के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार ने उसे पूरा सहयोग दिया है और इस सहयोग के बिना पोर्ट का निर्माण संभव नहीं हो पाता। आखिर क्या था यह सहयोग? दरअसल अडानी पोर्ट का विरोध कर रहे विजिंजम के मछुआरों पर, और ये दसियों हजार की तादाद में थे, उन पर बर्बर पुलिस दमन का ठेका केरल की वाम मोर्चा सरकार ने ही लिया था। केंद्र सरकार ने भी इस वाम मोर्चा सरकार की रिकमेंडेशन पर वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनी केरल पुलिस की मदद के लिए भेजी थी, जिन्होंने जाकर इन मछुआरों के आंदोलन का दमन किया और तब जाकर मछुआरों के प्रतिरोध का दमन करके अडानी पोर्ट का निर्माण संभव हो सका था। इसके लिए गौतम अडानी निश्चित रूप से वाम मोर्चा सरकार और उसके मुख्यमंत्री का विशेष रूप से वो धन्यवाद कर रहा था। इस दमन की जिम्मेदारी विजयन की उस वाम मोर्चा सरकार की थी जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहती है, और ये बड़ी हास्यास्पद बात है। अडानी पोर्ट के निर्माण से हजारों मछुआरों की रोजी रोटी छिन गई है, उनके घरों को उजाड़ दिया गया है और उनके मछली पकड़ने के परंपरागत अधिकार पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अब वो इस पोर्ट में नहीं घुस सकते, वहां मछली नहीं पकड़ सकते। इस दमन और विस्थापन पर झेपते हुए विजयन ने दुहाई दी कि सरकार ने 120 करोड़ स्थानीय लोगों के लिए विभिन्न सामाजिक योजनाओं पर खर्च किया है। क्या है ये योजनाएं, कहां हैं ये योजनाएं, ये पिनराई विजयन या उनकी पार्टी जानते हो। स्टालिनवादी सीपीएम और वाम मोर्चे के भीतर इसकी अन्य सहयोगी पार्टियां, सीपीएम के अलावा सीपीआई भी इसकी सहयोगी है, और इसकी तमाम सहयोगी पार्टियां निजीकरण के विरोध के नाम पर पूरे भारत में मेहनतकश जनता को मूर्ख बनाती रही है। वे कहती हैं कि हम निजीकरण के विरोध में हैं, और यहां हम देख सकते हैं केरल में किस तरह से वे निजीकरण कर रही हैं। पूरा पोर्ट केरल की इस वाम मोर्चा सरकार ने अडानी को बेच दिया। अपने शासन वाले राज्यों में वाम मोर्चा की इन सरकारों ने, वो चाहे केरल हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे त्रिपुरा हो, उन्होंने विनिवेश, निजीकरण और नव उदारवाद की ठीक वही नीतियां लागू की हैं, जिनकी वे आलोचना करती रही थी।
पिनराई विजयन और उस जैसे इनके दोगले दो मुँहे नेता एक हाथ जनता की तरफ फैलाते रहे और दूसरे से बड़े पूंजीपतियों से गलबैयां करते रहे हैं। कंधे पर लाल झंडे झुलाते उन्होंने मेहनतकश जनता को धोखा दिया है और उसे पूंजीवाद के रथ के पीछे बांधे रखा है। मोदी और भाजपा यदि पूंजीवाद के खुले चौकीदार हैं तो विजयन और उसकी सीपीएम और वाम मोर्चा उसके छद्म दलाल हैं। मेहनतकश जनता को अपनी पार्टियों के पीछे बांधकर ये अंततः उसे पूंजीवाद के खूंटे से ले जा बांधते हैं। भाजपा यदि पूंजी की सत्ता का राइट विंग है तो स्टालिनवादी कम्युनिस्ट उसका लेफ्ट विंग है। समारोह में नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए पिनराई विजयन ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की यह कहकर आलोचना की कि उसने अपने शासन में अडानी पोर्ट प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल रखा था। 2015 में केरल में वाम मोर्चा सरकार के सत्ता में लौटने पर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया। वाम मोर्चा सरकार ने इस प्रोजेक्ट को, जिस पर हजारों करोड़ का सार्वजनिक निवेश पहले ही किया गया है, अगले 40 साल के लिए अडानी को सौंप दिया है। अडानी चाहे तो इसे चलाए या फिर थर्ड पार्टी को लीज पर दे। 40 साल बाद भी अडानी को ऑप्शन दिया गया है कि वह 20 साल की एक्सटेंशन और ले सकता है। उद्घाटन समारोह में पिनराई विजयन ने अडानी को ऐसे धन्यवाद दिया कि जैसे अडानी ने केरल को कोई खैरात बांटी हो। विजयन ने पूरी बेशर्मी से इस बात का ढोल पीटा कि अडानी की सेवा का सबसे बड़ा श्रेय खुद उसी की सरकार को जाता है। विजयन ने मोदी के केरल आने और अडानी पोर्ट को केरल को समर्पित करने के लिए नरेंद्र मोदी का भी पुरजोर शब्दों में धन्यवाद किया। विजयन ने कहा कि यह पोर्ट बनाकर अडानी ने सिर्फ एक ढांचा ही खड़ा नहीं किया है, बल्कि भारत के तीसरी सहस्राब्दी में प्रवेश करने के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया है। उसने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट से केरल दुनिया के मुख्य व्यापारिक केंद्रों की श्रेणी में आ जाएगा। विजयन ने कहा कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आयात निर्यात के लिए पोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। विजिंजम का यह उद्घाटन समारोह लेफ्ट और राइट के बीच मिलीभगत और उनकी कुटिल भूमिका की खुली प्रदर्शनी थी। यह स्पष्ट था कि इलीट सरकारें, फिर चाहे वे किसी भी रंग या रंगत की हों, लेफ्ट हों या राइट हों, भाजपा की हों या सीपीएम की, बड़े पूंजीपतियों के लिए काम करती हैं और उनके प्रबंध की निगरानी करती हैं, उसकी देखरेख करती है। सरकार और बड़े पूंजीपतियों के बीच इस जनविरोधी गठजोड़ से मेहनतकश जनता का ध्यान हटाने के लिए ही इलीट नेता उसे पहलगाम, पुलवामा, उरी, बालाकोट और जाति जनगणना जैसे धर्म जाति के समीकरणों में उलझाए और बांटे रखते हैं। उलझी बटी और भ्रमित जनता लूटतंत्र के लिए कोई कारगर चुनौती प्रस्तुत नहीं कर सकती। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करने में हमारा सहयोग करें और WSTV के दोनों चैनल्स को, फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कराएं। इस अपील के साथ आज के इस प्रसारण को खत्म करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।